लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर है, जो कि आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध का पहला कार्य है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नियोजन होगा। अनौपचारिक संगठन का दोष है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा अस्थायी व अस्पष्ट होते अनौपचारिक संगठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उपयुक्त सभी यहाँ से आपको लिख लेना है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समता अंश पूंजी, यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। पैकेजिंग का अच्छा उद्देश्य, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा, सुविधा, विज्ञापन और उपरोक्त सभी यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन प्रबंध का नौकर है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध जो है ना व्यवसाय का नौकर है, यहाँ से आपको व्यवसाय लिख देना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा, नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो देखो प्राथमिक कार्य है। बारार्पण सदैव की ओर किया जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नीचे की ओर किया जाता है। वेतन में कटौती इस प्रकार का अभिप्रेरण है, तो देखो नकारात्मक अभिप्रेरण है। नियंत्रण एक प्रक्रिया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नियंत्रण जो है ना एक सतत प्रक्रिया है। समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मतदान का अधिकार होता है। जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वहाँ कहलाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसको कहते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। सत्य असत्य यहाँ से देख लेना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, तो बिल्कुल सत्य होगा। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती, तो देखो असत्य होगा। संगठन के नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है, तो देखो असत्य होगा। बढ़ती एक सकारात्मक प्रक्रिया, तो देखो ये भी सत्य होगा। निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहां से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। पहला क्वेश्चन, सोपान श्रृंखला की जोड़ी मिल जाएगी फेयोल से, विकेंद्रीकरण की जोड़ी शीर्घ निर्णय से, और चयन प्रक्रिया की जोड़ी संदर्भ जांच से, और निर्देशन भाग की जोड़ी संप्रेषण से, और अभिप्रेरणा की जोड़ी मिल जाएगी मनोवैज्ञानिक से, और बजट की जोड़ी का मिलान हो जाएगा पूर्वानुमान से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरा का पूरा देख लें और समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देख कर लिख देना 1991 में। और चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होगा, कार्य पर नियुक्ति और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कहलाता, तो देखो इसको कहते हैं संप्रेषण। और अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, अंश पूंजी। और किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता, तो देखो प्राथमिक पूंजी बाजार। और क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किसके श्रेणी में आते हैं, तो देखो व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई, तो देखो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों मैं आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन देता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया, प्रबंध एक प्रक्रिया समझाइए, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध व प्रशासन में अंतर आपको बताना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध व प्रशासन में अंतर यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा निजीकरण से क्या आशय है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निजीकरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख तत्व क्या है, प्रश्न नंबर 9। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए, प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन,
औपचारिक संगठन के दो दोष, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख ले और पूरा का पूरा लिख लो, याद कर लो। और अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है पैकेजिंग के कार्य बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पैकेजिंग के कार्य यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व कोई दो बिंदुओं में आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर भी ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा की विशेषता ये लिखी है, इसको भी आप लोग देख कर लिख ले और पूरा का पूरा याद कर ले। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नियंत्रण के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या होंगे, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों नियंत्रण के उद्देश्य लिखे हैं, यहाँ तक का पूरा देख लेना और पूरा अच्छी प्रकार से इसको समझ भी लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या होंगे, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। ये वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य लिखे हैं, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको देख ले। पहला उद्देश्य ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है और चौथा ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20, हेनरी फेवल के प्रबंध के संदर्भ में आपको संक्षेप में समझाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नियोजन के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन के उद्देश्य यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, भर्ती के आंतरिक स्रोतों को वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती के आंतरिक स्रोत ये होंगे, आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा इनको समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक गुण लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए इसकी PDF भी मैंने उपलब्ध करवा दी है। हमारी इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग आसानी से इस पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।